अस्सलामुअलैकुम। आप सबका आपके एमन चैनल एमन एकेडमी पर वेलकम है, खैर मकदम है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इस शेर के साथ आज की हम अपने इस क्लास को शुरू करेंगे। पिछले क्लास में मैं आपको एक क्लास में पहले लेकर आया हूँ। उसमें बताया था कि मैं रेगुलर आपके लिए एक क्लास लेकर आऊँगा। तो कुछ बच्चों ने कहा था कि सर 7 बजे लाइव आइए, कुछ ने कहा था कि 7:30 बजे लाइव आइए। तो मैं सोचा था कि क्यों ना आप लोगों का फ़ायदा हो जाए, मैं 2 वक्त क्लास को कर दूँ। सुबह भी एक लाइव आ जाऊँ और शाम में भी लाइव आ जाऊँ। तो सुबह में कौन कौन लाइव में जुड़ना चाहते हैं वो अपना नाम और नंबर हमारे व्हाट्सएप मैसेज पर मैसेज कीजिए, और जो शाम में लाइव में जुड़ना चाहते हैं वो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, ताकि मैं अलग अलग ग्रुप बना दूं और आप लोगों को अच्छी तैयारी कराऊं, जितनी हो सके बेहतर से बेहतर तैयारी कराऊं। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वजीर आजम को उर्दू में वजीर आजम जिसको कहते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। और हिंदी में क्या कहेंगे उसको? उसको हिंदी में कहते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। आप तो प्रधानमंत्री जानते हैं, तो कोई प्राइम मिनिस्टर जानता है, तो कोई वजीर आजम जानता है। कभी कभी सबको कन्फ्यूजन हो जाता है कि अरे प्राइम मिनिस्टर को प्रधानमंत्री कहते हैं या वजीर आजम भी कहते हैं। तो अगर हमारा तीनों लैंग्वेज पर कंट्रोल नहीं रहेगा तो हम ट्रांसलेट करने में हमें भारी परेशानी हो सकती है। तो वोकेबलरी ऑफ वर्ड यानी अल्फाज का ज़ख़ीरा हमारे पास होना निहायत ही अहम और ज़रूरी है ट्रांसलेटर बनने के लिए। ठीक है ना? तो चलिए, तो वज़ीर आज़म को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वज़ीर आज़म को इंग्लिश में कहेंगे प्राइम मिनिस्टर। और हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों? हिंदी में जो है वज़ीर आज़म को कहेंगे प्रधानमंत्री। चलिए, तो ये भी हो गया वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। और वजीर आला जिसको कहते हैं, वजीर आला किसको कहते हैं? सवाल पूछ देगा आपको, तो आप क्या कहेंगे? चीफ मिनिस्टर कहते हैं इंग्लिश में वजीर आला को, और हिंदी में मुख्यमंत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? वजीर आला को हिंदी में मुख्यमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री। ठीक है। चलिए, सदर जमहूरिया क्या है? ये सदर जमहूरिया, इसी को इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहते हैं और हिंदी में राष्ट्रपति कहते हैं। समझ गए ना? आप लोग क्या कीजिएगा, एक कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। मैं जो भी पढ़ाऊं तो उसको नोट करते जाइएगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक बार सुन लेने से चीज़ें जहन में महफूज नहीं होंगी। इनको जो है बार बार रिपीट करना पड़ेगा, रिपीट के साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे। ठीक है। चलिए, नायब सदर जिसको कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट है। नायब सदर जिसको वाइस प्रेसिडेंट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में उपराष्ट्रपति कहते हैं। ठीक है ना? वजीर जिसको वजीर कहते हैं, इसको इंग्लिश में मिनिस्टर कहते हैं और हिंदी में मंत्री कहते हैं। समझ में आ गई? उसी तरह पार्लियामेंट जिसको इंग्लिश में उर्दू में भी पार्लियामेंट कहते हैं, वो इंग्लिश तो इसका शब्द है ही पार्लियामेंट का, और हिंदी में कहते हैं संसद। संसद भवन जिसको कहते हैं। ठीक है ना? जानते होंगे संसद भवन में कौन कौन बैठता है, आप लोग तो पढ़े ही होंगे पॉलिटिक्स से। ठीक है। चलिए, एमपी, एमपी यही एमपी है, एम और पी, जिसको जो है क्या कहते हैं? इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, या एमपी का फुल फॉर्म ही कह लीजिए। एम का फुल फॉर्म हो गया मेंबर, पी का फुल फॉर्म हो गया पार्लियामेंट है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। चलिए, तो इसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हिंदी में कहेंगे दोस्तों सांसद कहेंगे। क्या कहेंगे? सांसद। उसी तरह देख लीजिए एमएलए, एम है ये जिसको एमएलए कहते हैं हम लोग, वही है एमएलए। ठीक है। तो इसको देख लेंगे, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। हिंदी में इसको दोस्तों क्या कहेंगे? विधायक। हिंदी में क्या कहते हैं? विधायक।
चीजें समझ में आ रही होंगी तो आप लोग लाइक बटन को दबाते जाइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह की वीडियोस मैं अपलोड करूं या लाइव आऊं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए, काबीना क्या है दोस्तों? काबीना, काबीना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काबीना को इंग्लिश में कहेंगे कैबिनेट। क्या कहेंगे? कैबिनेट। और इसको हिंदी में कहेंगे मंत्रिमंडल। हिंदी में क्या कहेंगे काबीना को? मंत्रिमंडल। ठीक है, चलिए। काबीना इजलास क्या है? काबीना इजलास। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? कैबिनेट मीटिंग। क्या कहेंगे? कैबिनेट मीटिंग। और हिंदी में कहेंगे मंत्रिमंडल की बैठक। मंत्रिमंडल की बैठक। चलिए, और देखेंगे महकमा। क्या है ये? महकमा। महकमा को इंग्लिश में कहते हैं डिपार्टमेंट, और हिंदी में क्या कहेंगे? विभाग। ठीक है ना? वज़रात। वज़रात किसकी जमा है? ये वजीर की जमा है। वजीर की जमा है वज़रात। और इसको इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्ट्री। इंग्लिश में वज़रात को क्या कहते हैं? मिनिस्ट्री। ठीक है ना? चलिए, इसको हिंदी में कहते हैं मंत्रालय। ठीक है। चलिए, मंजूरी। मंजूरी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अप्रूवल। और इसी को हिंदी में भी मंजूरी कहते हैं। ठीक है। मसौदा कानून। मसौदा कानून। इसको इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों ड्राफ्ट बिल या लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन। और विधेयक का मसौदा हिंदी में क्या कहेंगे? विधेयक का मसौदा। ठीक है। चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी मुझे उम्मीद है। अगर कहीं पे कोई डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे वो सवाल जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है ना? अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो 620 47 25 630 इस नंबर पे मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहां से आपको ये पीडीएफ पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। ठीक है ना? वहां से पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए, ठीक है ना? उसके बाद देखेंगे दोस्तों पार्लिमानी उमूर। पार्लिमानी उमूर को कहते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स। पार्लिमानी उमूर को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री अफेयर्स है। इसको कहते हैं संसदीय मामले। हिंदी में क्या बोलेंगे? संसदीय मामले। उसकी तरफ देखेंगे काबीना की मंजूरी। काबीना की मंजूरी इसको बोलते हैं कैबिनेट अप्रूवल। क्या बोलते हैं? कैबिनेट अप्रूवल। जिसको इंग्लिश में हिंदी में कहेंगे मंत्रिमंडल की मंजूरी। मंत्रिमंडल की मंजूरी। ये सारी चीजों को आप नोट करते जाइएगा। एकदम सारे वर्ड्स वीवीआई हैं। मैं बहुत ही मेहनत और इसको छानबीन करके ये शब्द आप लोगों के लिए इकट्ठा किया हूँ। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, जितनी मेहनत मैं किया हूँ उससे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत आप करेंगे। ठीक है ना? मेरे साथ साथ आप जब तक मैं काम करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपकी मेहनत साथ नहीं रहेगी तो मुश्किल है चीजों को हल करना। ठीक है। देखिए, तरमीम क्या है? तरमीम। इसको कहते हैं अमेंडमेंट है। तरमीम को क्या कहते हैं? अमेंडमेंट है। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? संशोधन। नहीं कहते हैं कि बिल में संशोधन हो गया। ठीक है ना? बिल में संशोधन हो रहा है। ठीक है। उसी को कहते हैं अमेंडमेंट है। ठीक है ना? चलिए, उसके बाद देखते हैं इख्तियारात। इसको कहते हैं पावर्स और अथॉरिटी। और हिंदी में कहते हैं शक्तियां और अधिकार। ठीक है। जिम्मेदारियां। जिम्मेदारियां इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आईईएस होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की जमा होती है, सिंगुलर है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल तो इसको इसका प्लूरल हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारियां इसको हिंदी में भी कहते हैं जिम्मेदारियां या कर्तव्य भी कह सकते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट वीवीआई और इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो मैं आपके लिए लेकर आया था। तो आप जो है इन सारे वर्ड्स को याद कर लीजिएगा। अगर याद नहीं कर सकते या लिख नहीं सकते तो इसी वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। आप कहीं भी काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो वहाँ ईयरफोन ले लीजिए कि ईयरफोन लगा करके क्लास को सुनते रहिए। आप खेत के अंदर हैं वहाँ भी आप इस क्लास को सुन सकते हैं। आप जो है दुकान के अंदर हैं, दुकान चलाते हुए भी इस क्लास को कर सकते हैं। तो यही तो ऑनलाइन का थोड़ा सा फायदा है कि आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। और आप आसानी से अपने वक्त के साथ मसरूफियत के साथ भी अपने एग्जाम की तैयारी को आप जो है बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। वही ना, न कर तकदीर का शिकवा। न कर तकदीर का शिकवा। तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा। न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा।
मिलेगी खुद ब खुद मिले, मंजिल मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा, कदम आगे बढ़ाता जा। ठीक है ना दोस्तों, बढ़ाता जा। चलिए अब हम शुरू करेंगे ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। इससे पहले जो है मैं आप लोगों को एक क्लास करा चुका हूं। अगर वो वीडियो क्लासेस वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में मौजूद है, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है ना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कम से कम आपके ज़रिए उर्दू का फ़रोग हो, उर्दू को थोड़ी सी ताउन मिले। अगर आप जो है उर्दू की मदद करेंगे तो इंशाल्लाह उर्दू भी आपकी ज़रूर मदद करेगी और आप ट्रांसलेटर ज़रूर बनेंगे। ट्रांस ट्रांसलेटर ज़रूर बनेंगे। ट्रांसलेटर आपको बनाना हमारी जिम्मेदारी है, बशर्ते कि आप हमारे बताए हुए रास्ते से थोड़ी सी तवज्जो के साथ मेहनत कीजिएगा। किसी भी जमहूरी हुकूमत के इंतज़ामी ढांचे में काबीना को बुनियादी हैसियत हासिल होती है। तो इसका हिंदी देख लेंगे क्या है। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की प्रशासनिक संरचना में कैबिनेट मंत्रिमंडल को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। चलिए ठीक है ना, समझ गए। देखिए अब एक तरफ से एक एक शब्द को इसमें देख लेंगे, किसके लिए कौन सा वर्ड आया, किसी भी के लिए किसी भी आया, जमहूरी के लिए आया लोकतांत्रिक, जमहूरी के लिए लोकतांत्रिक, हुकूमत जो है इसमें उर्दू में तो उसको लिए सरकार शब्द का इस्तेमाल किया गया। इंतजामी ढांचे को क्या कहते हैं, इंतजामी ढांचे उर्दू में है तो प्रशासनिक, प्रशासनिक संरचना को हिंदी में लाया गया। ये सारे वर्ड्स के मीनिंग जब हमें मालूम रहेंगे तो हम आसानी से, काबीना के लिए क्या आया, कैबिनेट आया। समझ गए ना, कौन से शब्द के लिए कौन से वर्ड से आए हैं वो सारी चीजें देखिएगा। बुनियादी, देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ, ये सर बुनियादी हैसियत हासिल हुई, वही है कि मंत्रिमंडल को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है ना, ये मुकम्मल तौर पर बुनियादी को स्थान के तौर पर कर लिया, प्राप्त हुआ को हासिल हुई के तौर पर कर लिया। ठीक है ना, महत्वपूर्ण अहम। समझ गए। चलिए अगली लाइन देखेंगे। अगली लाइन में क्या है, यानी जो मैं उसी वर्ड्स को लेकर के आया हूं जो वर्ड मैं पहले आपको बता चुका हूं, अभी उसी से रिलेटेड ये पैराग्राफ्स हैं, ये मजमून है। ठीक है। चलिए, ये एक ऐसा इदारा है जिसकी सरबराही वजीर आजम कहते हैं। अभी वजीर आजम की इंग्लिश ये हिंदी दोनों बताया मैं आपको। आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में वजीर आजम की इंग्लिश को क्या कहते हैं, वजीर आजम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट में बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। ये एक ऐसा इदारा है जिसकी सरबराही वजीर आजम करते हैं, है जिसकी, देखिए ये एक ऐसा इदारा है, यह एक ऐसा, यह एक ऐसा, छूट गया यहाँ पे, यह एक ऐसा संस्था है। ठीक है ना, यह एक ऐसा संस्था है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कहते हैं, करते हैं। तो ध्यान देखेंगे किसके लिए क्या आया, यह एक ऐसा, तो यह एक ऐसा आ ही गया। इदारा है को, इदारा को संस्था, हिंदी में क्या कहेंगे, इदारा को संस्था कहेंगे। तो यह एक ऐसा संस्था है जिसकी सरबराही, जिसकी अध्यक्षता, सरबराही के लिए देखिए इंग्लिश क्या, हिंदी क्या है, अध्यक्षता, जिसकी सरबराही, जिसकी अध्यक्षता वजीर आजम करते हैं, यानी प्रधानमंत्री करते हैं। समझ में आ गई ये चीजें। चलिए एक एक चीजों को नोट करते चलिएगा। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, बस तैर के जाना है। आपको एक नहीं, आपको उर्दू पर भी कंट्रोल होना चाहिए, उसके बाद हिंदी पर भी कंट्रोल होना चाहिए, उसके बाद इंग्लिश पर भी आपको थोड़ी बहुत कंट्रोल होनी चाहिए। ठीक है ना। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपकी मेहनत आपको अ, अच्छे लाइन में लाना और आपको मेहनत कराना और आपके एग्जाम को सहल से सहल बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, हम आपको ऐसे नोट्स और ऐसे प्रोवाइड कराएंगे, आपको टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, आपको सारी चीज़ें कराएंगे ताकि आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाए। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के दरमियान शेयर भी खूब कीजिए
ताकि बेहतर से बेहतर क्लासेस मैं आपके लिए जो लाऊं, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है ना। ये कब होगा नोटिफिकेशन? बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सिर्फ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को नहीं दबाइएगा, तो बेल आइकन को नहीं दबाइएगा तो इसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है ना। चलिए, आप लोग बताइएगा। इससे पहले मैं कुछ सवाल रखा था कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर फीस क्या रखे हैं, पीडीएफ की फीस क्या है। तो आप लोग बताइएगा कि ये जो पीडीएफ है इसकी क्या फीस रखा जाए। लोग को कोई कह रहे हैं सर कि पूरे क्लास का 500 रुपये फीस रख दीजिए पूरे मुकम्मल कोर्स का। तो कुछ लोगों का कहना हुआ कि सारे स्टूडेंट्स हैं इसमें जो है तैयारी करने वाले, सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी जो कर रहे हैं ये सारे स्टूडेंट्स हैं। और कुछ भी सारे उर्दू वाले अक्सर कमज़ोर हुआ करते हैं। उर्दू के वालों की फैमिली अक्सर जो है थोड़ी बहुत कमज़ोर होती है, बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं होता। क्योंकि देखा गया है रस्म समाज में कि जिसके बैकग्राउंड मजबूत है तो वो उर्दू रखता ही नहीं, वो तो या तो इंग्लिश रख लेंगे या हिंदी रख लेंगे। तो ठीक है ना। तो इसी हिसाब से जो है फीस रखने की बात चल रही है। तो आप लोग बताइए कि ये पीडीएफ का या मुकम्मल कोर्स का कितना फीस रख दिया जाए, जो मुनासिब हो, जो सभी पे कर पाए। हमारा मकसद फी नहीं लेना है, बस आप लोगों की वजह से जो कलम कापी जो पेन और या पेपर का रुपया खर्च होता है बस वही देते हैं। और मेरा डिमांड ज़्यादा नहीं है, आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो आप बताइएगा, आप जो है 500 से 500 भी रखते हैं बोल सकते हैं, 400 भी बोल सकते हैं, 300 भी बोल सकते हैं, जो भी है आप जितनी मर्जी है आपको वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस हिसाब से हम जो है क्या करेंगे, एक फीस तय कर देंगे और आप सबको भी आसानी होगी। और ये पीडीएफ डेली आपको पैड ग्रुप में एक बना देंगे, पैड ग्रुप, और उसके अंदर जो है ये पीडीएफ आपको रोजाना डेली का डेली मिलता रहेगा। उसके बाद मैं हफ्ते में जो है ना एक दिन, हफ्ते में हफ्ते में एक दिन जो है टेस्ट सीरीज लगाने वाला हूँ। हफ्ते में एक दिन टेस्ट सीरीज लगाऊंगा, टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज में आप सबको हिस्सा लेना है, आप सबको हिस्सा लेना है, और उसमें आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कहाँ तक हुई है। तो ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज में हम आपकी कॉपी चेक करेंगे, और कॉपी चेक करने के बाद आपको जो है कितना रैंक आया, कहाँ तक आपकी तैयारी पहुंची है, इसका नंबर भी हम इसी चैनल के माध्यम से आप सबको बताएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप लोग जुड़े रहिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है। चलिए, जिसमें मुख्तलिफ वफाकी वज़रा, रियासती वज़रा, मुशीरा और मुआविन खुसूसी शामिल होते हैं। जिसमें देखिए क्या है, जिसमें मुख्तलिफ वफाकी वज़रा, रियासती वज़रा, मुशीरा, मुशीर की जमा मुशीरा, मुआविन, मुआविन खुसूसी शामिल होते हैं। जिसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सलाहकार तथा विशेष सहायक शामिल होते हैं। ठीक है। चलिए, काबीना हुकूमत मुख्तलिफ महकमों और वज़रातों की निगरानी करती है। काबीना हुकूमत जो है मुख्तलिफ महकमों और वज़रातों की निगरानी करती है। कैबिनेट सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की देख रेख करती है। देखिए क्या कहा है, काबीना हुकूमत मुख्तलिफ महकमों और वज़रातों की निगरानी करती है। तो कैबिनेट सरकार हो गया, उसके बाद मुख्तलिफ महकमों विभिन्न विभागों हो गया, और क्या हो गया, वज़रातों की निगरानी करती है, मंत्रालयों की देख रेख करती है। तो आगे ना ये सारी चीजें। चलिए अगली लाइन को देखेंगे। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। एक तो 7:30 PM को हम 7:30 PM को लाइव आते हैं। ठीक है। दूसरा, मॉर्निंग में कब रखना है, मॉर्निंग में कितने टाइम में होना चाहिए, आप सब जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने टाइम में लाइव आऊं, ताकि जो है आप सब भी जुड़ सकें और अच्छे से अच्छे तैयारी, बेहतर तैयारी कर सके अपने आप को। ठीक है ना। तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों क्लास चलेगी, जिसमें आप सबको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। आपका
जो है थोड़ा सा सिलेबस ब्रॉड है, ऐसा नहीं है कि एकदम छोटा सा है। ग्रामर भी है, उसके साथ साथ जो है कवायद भी हैं, ठीक है ना, निबंध भी है, जिसको मजमून कहते हैं, मजमून भी है, खुतूत नवीसी भी है। ये सारी चीज़ों को अभी पढ़नी है हमें, खुतूत नवीसी भी है। और उसके बाद तो ये ट्रांसलेटर का तो काम है ही है, इसलिए सारी चीज़ों को तो एक वक्त सिर्फ 1 घंटे से काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 घंटा डेली इसको देना पड़ेगा। इसलिए जो है तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए बताइएगा, तो जो लोग मॉर्निंग में क्लास चाहते हैं तो कितने बजे चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ क्या है कि मुल्क के अहम तरीन फैसले करती है काबीना की सबसे अहम सरगर्मी फैसला साजी है, चूंकि काबीना इजलास में अंजाम दी जाती है, ठीक है। ये क्या करा, मुल्क के अहम तरीन फैसले कैबिनेट की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्या है, फैसला करती है कि सबसे अहम सरगर्मी फैसला साजी है, सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है निर्णय निर्माण। देखिए इसका यहां से यहां तक हो गया, मुल्क के अहम तरीन फैसले करती है, काबीना की सबसे अहम सरगर्मी फैसला साजी है। तो ये सबसे अहम सरगर्मी फैसला साजी का इतना सा हुआ, कैबिनेट की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है निर्णय निर्माण, यानी फैसला लेना, ठीक है, जिसको फैसला साजी उर्दू में कहा गया, उसको हिंदी में क्या कहा गया, फैसला लेना, जो कि काबीना इजलास में अंजाम दी जाती है, जो कि कैबिनेट बैठकों में की जाती है। तो अब ये इसका मीनिंग यहाँ पे इसका नहीं किया गया, इसको हम कर लेते हैं अलग से, देखिए ये छूट गया है, तो ठीक है। तो यहाँ देखिए मुल्क के अहम तरीन फैसले, तो मुल्क के महत्वपूर्ण है, यहाँ देश के होना चाहिए, देश के, देश का महत्वपूर्ण, देश का नहीं, देश, देश के नहीं, देश का, देश का महत्वपूर्ण निर्णय, देश का महत्वपूर्ण निर्णय, मुल्क के अहम तरीन फैसले करती है, देश का महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल करता है, क्या बोलेंगे, मंत्रिमंडल करता है। चलिए हो गया ना। चलिए, चलिए आगे देखिए, ये सारी चीजों को आप क्या कीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा अगर आप पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो, क्योंकि सारी चीजें, सारे वर्ड्स वीवीआई है। किसी भी कानून को अमली जमा पहनाने के लिए काबीना की मंजूरी जरूरी होती है, क्या कहा है, किसी भी कानून को अमली जमा पहनाने के लिए काबीना की मंजूरी जरूरी होती है, किसी भी कानून या निर्णय को लागू करने के लिए कैबिनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है, समझ गए ना। चलिए तो देख लेंगे, किसी भी कानून, तो कानून का कानून भी आया, या विधेयक भी कह सकते हो, कानून का एक हिंदी ये भी आ जाता है, किसी भी विधेयक या निर्णय, निर्णय को लागू करने के लिए या फैसले को लागू करने, अमली जामा पहनाने के लिए, लागू करने के लिए काबीना की मंजूरी, कैबिनेट की स्वीकृति, मंजूरी के लिए याद रखिए स्वीकृति भी आया है, याद रखिएगा स्वीकृति आवश्यक होती है, समझ गए, जरूरी होती है, आवश्यक होती है, समझ गए इतनी चीजें। चलिए अब देखिए, ये क्लासेस आज की यही तक थी। अब यहाँ लास्ट में पढ़ लेते हैं नोट। इस तरह के नोट से पाने के लिए आप हमारे नंबर 620 पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ हासिल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अब बताइएगा, इस तरह के नोट्स, ये सारी चीजें यहाँ पे तो कर ही दी गई है, वही चीजें हिंदी में भी है। तो आप बताइएगा थोड़ी सा कमेंट बॉक्स में कि इनके चार्जेस कितने रखे जाए, 500 या 400, यानी मुकम्मल कोर्स होगा, एक बार जो फीस ले लिया जाएगा, फिर जो है आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, इसी फीस के अंदर पूरी तैयारी कराई जाएगी, टेस्ट लिया जाएगा, मॉक टेस्ट लिया जाएगा आपका, जो है हर हफ्ता आपके कॉपीज चेक की जाएंगी, आपकी, आपके जो है जो ट्रांसलेट कर रहे हैं आप कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें होंगी, तो आप लोग बताइएगा। और ये देखिए, ये वैकेंसी जो है बहुत बड़ी वैकेंसीज हैं, एक सीट नहीं है, 3306 सीट है, इसमें जो है आप सबके लिए बहुत सुनहरा मौका है, थोड़ी सी तैयारी करने की ज़रूरत है। आपको लग रहा होगा कि उर्दू इतनी मुश्किल है, हिंदी इतनी मुश्किल है, कैसे होगा,
यहाँ ये कैसे सॉल्व करेंगे, उर्दू है पढ़ नहीं पा रहे, हिंदी ही नहीं पढ़ पा रहे, तो इन सारी चीज़ों को सहल से सहल करना, आसान से आसान करके बता देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है ना? तो आप सिर्फ चैनल से जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर होगी। देखिए, एक ऑफलाइन जो तैयारी करना चाहते हैं, कुछ बच्चे फोन कर रहे थे कि सर ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन तैयारी करने वाले क्या करेंगे, इसी नंबर पे जो है अपना नाम और मोबाइल नंबर, इस नंबर पे क्या करेंगे, अपना नाम और मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दीजिएगा। तो जब ऑफलाइन की क्लासेस चालू होंगी तो उनको बुला लिया जाएगा। ठीक है ना? ऑफलाइन की क्लासेस करने वाले बच्चे 620 4725 630 पे अपना नाम और नंबर मैसेज कर दीजिएगा, ताकि, और तो ऑनलाइन तो क्लासेस चल ही रही है, आप लोग भी फायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर कीजिए। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। आप सब अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं अब 1-2 दिन के बाद आपको गाइड कर दूंगा कि कौन कौन सी बुक लेनी है और कहाँ से पढ़नी है और कितनी पढ़नी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको 1-2 दिन के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है? अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, ग्रामर पर फोकस कीजिए, ग्रामर की क्लास भी अपलोड कर दी गई है और उसको भी देखते रहिए, और जो है ट्रांसलेट वाली क्लास को भी देखते रहिए। यही बस इतना कर लीजिए, इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन पक्का है, ज़रूर होगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है? चलते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में।